तो कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल सही देखने आए हैं, क्योंकि बच्चों इस वीडियो में हम आपको जो आपकी कक्षा 10 की गणित है मनोरे प्रकाशन की, इस मनोरे प्रकाशन की बुक में बच्चों जो आपकी प्रश्नावली 3E है, प्रश्नावली 3E के सवालों को बच्चों इस वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं। बच्चों अगर आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर देखने आए हैं तो बच्चों आप लोग रिवीजन के तौर पर भी बच्चों देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का हो सकता है कोर्स पूरा हो गया हो, आप लोग रिवीजन करने आए हो, तो बच्चों आप लोग रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। बच्चों अगर आपसे सवाल ना बनते हो तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल सही देखने आए हैं। इस वीडियो में बच्चों इस प्रश्नावली के सवाल हम आपको बताने वाले हैं। बच्चों ये जो सवाल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों पहला और दूसरा जो सवाल है इनमें समीकरण बनाना है, तो इन सवालों को हम छोड़ेंगे, हम लगाएंगे सीधा तीसरे नंबर के सवाल से लगाएंगे। बच्चों जो ये तीसरे नंबर का सवाल है, तीसरे नंबर के सवाल की शुरुआत बच्चों इस वीडियो में जो हम कर रहे हैं, ये प्रश्न बच्चों पेपर में पूछा जा चुका सवाल है, ऐसा ये सवाल है बच्चों। तो ऐसे धमाकेदार प्रश्न से बच्चों हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे, सीधा हम तीसरे नंबर का सवाल लगाएंगे। बच्चों ये जो तीसरे नंबर का सवाल है अगर बहुविकल्पी में पूछा गया तो 1 नंबर पूछा जाएगा, अगर बच्चों लगाने के लिए आएगा तो ये बच्चों 2 नंबर में आएगा। तो बच्चों ये सवाल आपको देखना बहुत जरूरी है। वैसे ये सवाल बच्चों मैंने अपने चैनल पर पहले ही बता दिया है, अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो ये सवाल आपको मिल जाएगा। ये सवाल मैंने 3 कायदे से बच्चों बताया है, अभी मैं एक ही कायदे से इस प्रश्न को बताऊंगा। बच्चों ये जो प्रश्न है ये प्रश्न हमसे कह रहा है 2 संख्याओं का योग 64 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो कह रहा संख्याओं को बताओ संख्याएं क्या होंगी। तो हम बच्चों क्या करेंगे, प्रश्न कह रहा संख्याओं को बताओ, तो प्रश्न का मुंह तोड़ बिल्कुल जवाब देंगे। हम संख्याओं को मानेंगे, हमें क्योंकि अभी पता नहीं है तो हम मान के संख्याओं को हल करेंगे। बच्चों तो यहाँ पे हम पहली संख्या को क्या करेंगे, x मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या को हमने माना x। इसके बाद दूसरी संख्या को हमने माना y। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रश्नानुसार सवाल कह रहा था दोनों का योग 64, तो यहाँ पे दोनों का योग लिखा हमने 64 आएगा, बराबर में 64 लिखा, तो बराबर में जब लिख दिया तो ये बन गया समीकरण। तो सबसे पहले यही बना हमारा समीकरण, तो ये हमारा पहला समीकरण हुआ। इसके बाद प्रश्न बच्चों कह रहा है कि ये जो हमारी एक संख्या है, मतलब ये जो हमारी पहली संख्या है, ये पहली संख्या ये जो दूसरी संख्या है इस दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब बच्चों इसी दूसरी संख्या में 3 से गुणा कराएंगे। जब इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो पहली संख्या अपने आप दूसरी संख्या से 3 गुनी हो जाएगी, अगर इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो दूसरी संख्या 3 गुनी हो जाएगी, जो कि गलत, पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है। बच्चों ऐसा प्रश्न हमसे कह रहा है तो हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा प्रश्नानुसार। तो बच्चों इसको हमने बनाया समीकरण दूसरा। अब बच्चों देखो यहाँ पे x अलग y अलग, x वाला अलग है y वाला अलग है, मतलब अगर यहाँ पे x की जगह ध्यान से देखो 3y यहाँ लिख दूं तो बताओ इस समीकरण में y हो जाएगा। जब y हो जाएगा तो y का मान तुरंत आएगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। जैसे y हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा, तो y का मान फिर यहाँ रख देना तो x का मान आ जाएगा। दोनों मान बच्चों पता हो जाएंगे, x और y का मान, तो हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या जो बताना था बता देंगे। तो देखिए बच्चों सीधा लिखेंगे x बराबर 3y, समीकरण किसमें, समीकरण रखेंगे पहले में, समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए x की जगह ये 3y लिख देना है, यहाँ पे 3y लिख देंगे, प्लस का y लिख देंगे, बराबर का 64।
3y 1y जोड़ देंगे 4y हो जाएगा बराबर का 64। y लिखेंगे 64 लिखेंगे, 4 को नीचे लिखेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 कम 4, 4 छंग 24, तो y का मान आया 16। कुछ बच्चे कह रहे होंगे ऐसे प्रश्न से शुरुआत किया जो बिल्कुल हलवा सवाल हमसे बनता था। बच्चों आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख कर तो देखिए। इस प्रश्नावली के जो सवाल हैं कठिन से कठिन सवाल, बच्चों सभी सवालों को बताया जाएगा। बच्चों इस प्रश्नावली में जैसा भी सवाल होगा सभी सवाल बताएंगे। आप लोग सिर्फ धीरज तो रखिए, एक एक सवाल आप लोग देखिए। अगर आपसे बनता है तो वीडियो भगाकर आगे वाला सवाल देखिए, आगे वाला बनता है तो और भगाइए। अगर आपसे सभी सवाल बनते हो तो बच्चों आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए बच्चों यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 1 में भी रख सकते हो, 1 से थोड़ी दुश्मनी है। 1 में तुम्हारा मन करे तो 1 में रख देना, तब निकल आएगा तुम्हारा मान। अगर तुम इसमें रख दोगे तो थोड़ी जल्दी हो जाएगा, x का मान तुरंत आ जाएगा। तो बच्चों x लिखा, फिर इसके बाद 3 गुणे y की जगह मान रखना 16, तो 16 लिख देंगे। x बराबर 16 थी कितना 48। तो यहाँ पे पहली संख्या हमारी क्या 48 और दूसरी संख्या बच्चों हमारी दूसरी संख्या क्या 16। तो कह रहा था ये जो पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, बिल्कुल है 3 गुनी। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 64 आएगा, बिल्कुल 64 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे माना हटा के ये पहली दूसरी संख्या ये नीचे लिखेंगे, आंसर नीचे लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आएंगे चौथे नंबर के सवाल पर। ये सवाल मिटाता हूँ। जो बच्चों चौथे नंबर का सवाल है, चौथे नंबर के सवाल में हमसे कह रहा है तुम बताओगे भिन्न। भिन्न पूछ रहा हमसे। बताओ बच्चों हमने जब बचपन में पढ़ा है कि भिन्न क्या होती है, तो हम इस सवाल को कहीं ना लगा पाएंगे, बिल्कुल लगा पाएंगे। इस सवाल को ऐसे ही उड़ा देंगे। बच्चों भिन्न अंश बटे हर में वही तो भिन्न है। तो मान के चलो जब अंश और हर हमें पता ना होगा कि क्या है तो हम क्या करेंगे, अंश और हर को मानेंगे। अंश को बच्चों x मान लेंगे और जो हर है उसको y मान लेंगे। मतलब जो भिन्न होगी वो x बटे y होगी। अगर हमें भिन्न को मानना है तो हम भिन्न को x बटे y मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं माना भिन्न बराबर x बटे y, और यहाँ पे लिखे देते हैं प्रश्नानुसार। अब देखते हैं कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा था भिन्न ज्ञात करो, तो हमने भिन्न को x बटे y मान लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न कह रहा है अगर अंश में एक जोड़ दें, अगर अंश में एक जोड़ दें, मतलब ये अंश x है इसमें एक जोड़ दें, और कह रहा कि हर में एक घटा दें। क्या कह रहा हर में एक घटा दें, मतलब हर में एक घटा दें, घटाई देते हैं। तो कह रहा है कि भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब बराबर में 1 लिख देंगे। भिन्न 1 में बदल जाती है, देखना कैसे। जैसे मान के चलो ये 2 लिखा है, ये अंश है। इसके बाद यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक। अगर हम क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं, और बच्चों जैसे यहाँ पे इसमें एक घटा देते हैं, तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 4 करे देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जैसे एक जोड़ा, यहाँ पे एक घटाया, यहाँ पे 3 हुआ, और यहाँ पे 4 में एक घटाया 3, तो भिन्न 1 में बदली बच्चों भिन्न 1 में। तो इसी प्रकार प्रश्न है। तो इसको पहले थोड़ी हल कर देते हैं ताकि हमारा पहला समीकरण बन जाए। थोड़ी हल कर देते हैं। इसका गुणा 1 में, तो जब इसका गुणा 1 में करबे तो यही आएगा x + 1 आएगा, और जब इसका गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा y - 1, क्योंकि 1 कहता है कि जैसे हो वैसे रहो, बदलने की कोशिश ना हो, बिल्कुल ना बदलो। तो जैसे हो वैसे लिखा, बिल्कुल नहीं बदलने देंगे। इसके बाद देखिए x लिखेंगे, y को यहाँ ले आएंगे, माइनस का y हो जाएगा, माइनस के 1 लिखेंगे, प्लस के 1 है तो इस तरफ लिख देंगे, माइनस के 1 हो जाएगा। तो x - y, यहाँ पे -1 चिल्लाने लगे, अरे माइनस का 2 हो जाएगा, तो लिख दिया -2।
यहाँ पे से पहला समीकरण बना दिया, तुरंत बना दिया, तुरंत। नहीं देर हो जाएगी तो फिर इसके बाद ये सोचेगा पता नहीं क्या कर रहा, बन नहीं रहा, कहांगे हंसने लगेगा, हंसने ना पाए। तुरंत पहला समीकरण, इसके बाद तुरंत आगे आएंगे। तो बच्चों देखिए कह रहा है आगे कि हर में एक जोड़ देवा। यहाँ पे अब सिर्फ कह रहा हर में एक जोड़ देवा मतलब x लिख देंगे, और हर में एक जोड़ देवा मतलब हर में एक जोड़ देंगे। तो कह रहा फिर ये जो तुमने लिख दिया है, तो अब मैं जो है 1/2 हो जाऊंगा। कह रहा है 1/2 बराबर में 1/2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जब अंश बटे हर में बैठे रहते हैं तो कहते हैं अरे नीचे वाले से हाथ में मिला देना। नीचे वाले का हाथ मिलाओगे तुम ऊपर वाले से ले। ये कहता है नीचे वाले का हाथ मिलाओगे ऊपर वाले से ले। अब देखो कोई भी पहले आ सकता है, ये पहले यहाँ आ सकता है, ये आ जाएगा। जैसे इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये पहले आ जाएगा, इसका गुणा इसमें तो ये यहाँ चला जाएगा। नहीं, यहाँ पे हम x वाले को लिखेंगे 2x, 2 का गुणा x में 2x। यहाँ पे इसका गुणा 1 में तो लिखेंगे यहाँ पे y+1। अब देखिए हम 2x लिखेंगे, y को यहाँ ले आवा तो माइनस का y हो जावा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब बना देंगे से दूसरा समीकरण। ये पहले आया तो पहले नंबर का खिलाड़ी, ये दूसरे में आया दूसरे नंबर का खिलाड़ी, ठीक। अब देखा बच्चा लोग, अब देखेंगे आगे माइनस का y इसमें दिख रहा, माइनस का y इसमें दिख रहा। तो यहाँ पे y है, यहाँ y है। अरे यहाँ पे अब चिन्ह देखेंगे, ये माइनस, ये माइनस। अब भैया जब इनको हमें काटना होगा तो माइनस माइनस कट पाता है क्या? यहाँ पे माइनस माइनस कट गया का, माइनस माइनस मिल गया, और हमें यहाँ पे काटना है। मतलब माइनस माइनस ये मिल जाएंगे, इन्हें हमें काटना है। तो कैसे काटेंगे? एक खतरनाक वाला चिन्ह लेकर आएंगे। बच्चों को खतरनाक वाला चिन्ह क्या होता है? बच्चों को खतरनाक वाला चिन्ह होता है माइनस। माइनस लेकर आएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का जो y बैठा है ना, ये प्लस का y हो जाएगा, और माइनस और फिर प्लस की जो है दुश्मनी होती है, कट जाएंगे दोनों, एक दूसरे काट डालेंगे, y कट जाएंगे तो x का मान आ जाएगा। हम यही तो करना है, एक मान निकालना है, तो हम x का मान निकाल लेंगे। जब x का मान बच्चों निकल आएगा तो रख देंगे, तो y का मान दौड़ के आएगा। देखना यहाँ पे बच्चों हमें माइनस के चिन्ह लेकर आना, मतलब अब घटाएंगे हम समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे। घटाने पर तो माइनस चिन्ह होता है, मतलब हम घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, घटा देगा बच्चों हम यहाँ पे इसको लिख देंगे x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 लिख देंगे। इसके बाद लिख देंगे 2x माइनस का y बराबर के 1 लिख देगा बच्चों। हम लोग अब इनको उड़ा देवा। यहाँ पे लिखा हमने घटाने पर हम इनके जो है चिन्ह बदल देंगे। इनके जो चिन्ह बैठे हैं ना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह बैठा है, प्लस का चिन्ह, इसमें कोई चिन्ह नहीं, प्लस का चिन्ह बैठा है, इसका चिन्ह हम माइनस का कर देगा बच्चों। ये माइनस चिन्ह इसमें बैठा है तो इसका चिन्ह प्लस का कर देंगे, और इसमें प्लस का चिन्ह है तो इसका चिन्ह माइनस कर देंगे। ऐसा कर देंगे तो बच्चों माइनस प्लस की दुश्मनी, तो ये y कट जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम x लिखेंगे, फिर माइनस का 2x लिखेंगे, फिर इसके बाद ये माइनस का 2, ये माइनस के 1 ऐसे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे प्लस माइनस घट जाएगा, 2 में 1 घट जाएगा तो 1x आएगा। माइनस का बड़ा है तो माइनस कहता अरे तुम छोटे थे तो प्लस का क्यों लिखा जाएगा, मैं जब बड़ा हूँ तो माइनस का लिखा जाएगा, माइनस लिख दिया। इसके बाद बच्चों माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो x का मान 3, x का मान बच्चों कितना आया? 3 आया। अब x का मान हम कहीं पर रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं। तुम्हारा जिसमें अच्छा लगे तुम्हारा मन जिसमें अच्छा लगे, जिसमें तुम्हारा मन करे, पहले दूसरे में जिसमें मन करे उसमें तुम लोग रख देना। हम रखे देते हैं पहले में, तो हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए बच्चों x की जगह 3 लिख देंगे, 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का y लिख देंगे, माइनस 2 लिख देंगे, 3 को यहाँ माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का y माइनस का 5, माइनस माइनस कटा तो y का मान 5 आया। तो सवाल कर रहा था अरे तुम लोग भिन्न बताओ, भिन्न क्या होगी, भिन्न पूछ रहा था।
सवाल का जवाब हम देंगे। देखो x का मान हमने ज्ञात किया है 3, इसके बाद y का मान 5। ले सवाल को निपटारा कर दिया। भिन्न कह रहा था, भिन्न क्या होगी 3/5। समझ में आया होगा। इसी कायदे का 5वां सवाल है। 5वें सवाल को आप लोगों का बिल्कुल उड़ा देंगे, क्योंकि आपको जब ये सवाल समझ में आ गया, चौथे नंबर का सवाल, तो 5वें नंबर के सवाल को कहीं नहीं उड़ा देगा भैया। हम लोग बिल्कुल उड़ा देगा हैं दादू लोग। इस सवाल को आप लोग देखिएगा मजाक में। ये सब पढ़ाई में बच्चों आपको मजा आए, इसलिए हम आपके लिए ये सब करते हैं बच्चों। अब देखेंगे 5वें नंबर का सवाल। 5वें नंबर के सवाल में भी भिन्न कह रहा है, भिन्न बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम भिन्न को मानेंगे। हम क्या करेंगे, भिन्न को मानेंगे। लिखेंगे भिन्न बराबर x/y। हमने माना इसको, भिन्न को माना x/y। तो जब भिन्न को हमने माना तो सवाल कह रहा है भिन्न के अंश में 6 जोड़ दो। ठीक, यहाँ पे प्रश्नानुसार पहले लिखता हूँ। प्रश्न कह देगा कि अरे तुमने मेरे अनुसार नहीं लिखा, गलत माना जाएगा सवाल। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार गलत लिख दिया क्या, प्रश्नानुसार तो सही है, प्रश्नानुसार नहीं है बच्चों सही। तो कह रहा है कि अंश में 6 जोड़ो। तुम भैया अंश में 6 जोड़ो। ले जोड़ दिया। फिर इसके बाद y को जो कहते हैं बैठा दिया, क्योंकि कहीं नहीं रहा हर में जोड़ो, खराब लग रहा है। हर में भी कहना चाहिए। जब अंश में कहा कि अंश में बस जोड़ो, इतने से तुम खुश रहे ना, तो हमने अंश में जोड़ लिया बच्चों। इसके बाद कह रहा भिन्न 1/2 हो जाती है, तो बराबर में क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, अब देखेंगे हम इनका ताबड़तोड़ गुणा। ताबड़तोड़ गुणा 2 का गुणा x में 2x, 2 का गुणा 6 में 12, 2 का गुणा x में 2x और 2 का गुणा 6 में तो 12, y का गुणा 1 में तो y। इसके बाद 2x लिखा, y को यहाँ ले आवा बच्चों हम लोग, माइनस का y हो गया, प्लस का 12, 12 को ले जाए इस तरफ। 12 को जब हम इस तरफ ले जाए तो प्लस का 12 था, जब इस तरफ ले जाए तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक, इसे बना देवे हम पहली समीकरण, पहला समीकरण बना देवे बच्चों। इसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि अगर हर में 7 जोड़ दो, अगर हर में 7 जोड़ दो तो 1/3 भिन्न हो जाती है। तो मतलब अब हमें अंश से नहीं बोलना, अब हम हर से बोलेंगे। हमें लग रहा था कि इसमें कहना चाहिए कि हर में जोड़ो, तो अरे कह रहा था एक बार तुम जोड़ ले अंश में, अब फिर नीचे मैं बोलूँगा कि हर में अब जोड़ो। तो ले सवाल ने हमारे मन का कर दिया। अब हम हर किस में जोड़ेंगे, हर में जोड़ेंगे 7। तो कितना लिख देंगे हम, 1/3 लिख देंगे। अब बच्चों हम करावा कैसी गुणा, तो 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, और इसका गुणा 1 में करेंगे तो y + 7। इसके बाद 3x लिखेंगे, माइनस का y हो जाएगा, 7 को बैठाए रहेंगे यहीं। ठीक, तो यहाँ पे बना दिया समीकरण दूसरा। अब दोनों को थोड़ी देखा बच्चा लोग, यहाँ पे माइनस का y, वही जो है कंडीशन बनी जो उस बार हुई थी, यही जो है इस बार हो रही है। यहाँ पे -y, ये -y, एक को हटाना, -y को काटना हमें, y काट देंगे तो x का मान आएगा। तो घटाने पर कट पाएगा, सेम चिन्ह तो घटाने पर, अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने पर, ऐसा लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तुरंत कट रहे हैं, नहीं गुणा भी करते बच्चों। हमें काटने के लिए कुछ भी करना पड़े, गुणा भाग कुछ भी करना पड़े तो करते। यहाँ पे गुणा कुछ नहीं करना, y बेटा चिन्ह सेम है तो घटाने पर कट पाएगा। तो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिख देंगे, 2x माइनस का y बराबर माइनस का 12 लिख देंगे। फिर इसके बाद इसको लिख देंगे, 3x माइनस का y बराबर 7 लिख देंगे। चिन्ह बदल देंगे, माइनस है माइनस प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, कट जाएगा। 2x में यहाँ 3x है, 3x 2x घटा दो, 1x आएगा, माइनस आएंगे बड़ी, माइनस का x आएगा। सेम चिन्ह जोड़ दो, -19 हो जाएगा। तो -19 माइनस कटा तो x का मान 19 आया। x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में
रखने पर तो देखिए 2 लिखेंगे और x की जगह 19 लिखेंगे, माइनस का y बराबर माइनस का 12। तो यहाँ पे 19 दूनी 38, माइनस का y बराबर माइनस का 12, तो माइनस का y माइनस का 12 यहाँ लिखेंगे, माइनस का 38, तो माइनस का y जोड़ेंगे यानी 50 हो रहा लगता है, माइनस का 50। तो y का मान 50 आया, 50 आया। तो भिन्न हमारी आई क्या, 19/50, 19/50 हमारी भिन्न आ गई बच्चों। तो मुझे लगता है कि सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों सवाल समझ में आ रहा हो तो हमारी वीडियो को बच्चों आप लोग लाइक करिएगा दबा के। इसके बाद आएंगे बच्चों कौन से सवाल पर, 6वें नंबर के सवाल पर आएंगे। इस सवाल को मिटाता हूँ, इस सवाल को बच्चों मिटाते हैं। तो देखिए बच्चों जो हमारा 6वें नंबर का सवाल है, 6वें नंबर का सवाल है, इसमें भिन्न बताना है। तो इसको आप लोग वैसे लगाइएगा, इसको आपके होमवर्क के लिए देता हूँ। चलो लिखता हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग देख रहा होगा ये सवाल आ गया स्क्रीन पर। तो आप लोग इसको लगाइएगा, किताब से मिलाइएगा, लगाइएगा और आंसर बताइएगा। समझ में आ रहा, लगाइएगा और आंसर बताइएगा। किसमें, आपके सामने तो हमें नहीं है, तो आपके लिए हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें आप लोग बताइएगा। तो देखिए 7वें नंबर का सवाल कह रहा है 2 का अंतर 26 है। मतलब जैसा तीसरा सवाल था वैसा ही सवाल आ गया 7वां सवाल। तो अब इसमें हमें संख्याएं बताना है, तो हम संख्याओं को मानेंगे। हम लिखेंगे पहली संख्या को x माना, पहली संख्या को मान लेवा हम लोग x। इसके बाद दूसरी संख्या को बच्चा हम लोग मान लेवा y। इसके बाद यहाँ पे लिखा हमने प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार लिखा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 का अंतर, मतलब ये जो 2 अंतर लिखे यहाँ पे, ये जो 2 लोग बैठे हैं, पहली दूसरी संख्या बैठी हैं, यहाँ पे 2 संख्याएं जो बैठी हैं, मतलब इन्हीं का अंतर आ कह रहा है। तो मतलब अब तुम सोचोगे किसमें किसको घटाएं, तो दोनों का अंतर कह रहा है तो घटा दो x में y। अंतर कितना, 26 पहला समीकरण बन गया। फिर इसके बाद कह रहा है एक दूसरी की 3 गुनी है, मतलब उसी तरह कह रहा है एक संख्या ये है और दूसरे से ये 3 गुनी है, 3 गुनी है तो ले इसमें दूसरे में 3 से गुणा करेंगे। समझ में आया, ये सवाल बच्चों आया हुआ है, देखिएगा, लगाइएगा अच्छे से। ये पेपर में पूछा गया सवाल है, बहुविकल्पी में आएगा तो 1 नंबर में, नहीं 2 नंबर में तो आएगा ही आएगा। और हलवा सवाल है, सवाल में कुछ जान थोड़ी है, बकवास सवाल आप लोग से बन गया होगा। देखो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखे पर, ठीक, रखने 1 में रखने पर रख देवा x की जगह हम लोग 3y लिख दिया। इसके बाद माइनस का y लिख दिया, बराबर का 26 लिख दिया, घटा दिया 2y आ गया, 26 लिख दिया, y लिखा, 26 लिखा, 2 को नीचे लिखा, 2 से भाग दिया, 13 आया, y का मान 13 आया। y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए x हम लिखेंगे बराबर 3 गुणे y की जगह y का मान लिखेंगे 13। तो x बराबर 13 × 3 आया 39। तो यहाँ पे हमारी पहली संख्या पूछ रहा था, सोच रहा था कि ऐसे ही लोग हैं ये लोग न लगा पाएंगे हैं, अब नंबर तो देना ही पड़ेगा, लगा दोगे जब। पहली संख्या x की जगह कितना, x की जगह 39। इसके बाद न लगा पाओगे तो एग्जाम में मजाक उड़ाएगा शायद, साल भर पता नहीं क्या करते रहे हो तुम लोग। बिल्कुल नहीं तुम लोग पढ़वे लिखवे हैं, बिल्कुल नहीं तुम लोगों ने पढ़ा लिखा, ऐसा हलवा सवाल नहीं बना है, मजाक न उड़ा नहीं पाए बच्चों।
2 कौड़ी सवाल है, उड़ा के आना, बिल्कुल अच्छे विधवत बढ़िया छाप के आना। समझ में आया? तो इस सवाल को मिटाते हैं। देख ले 3 गुना तो है ही है, 13 3 39 होता है। इसके बाद बच्चों आएंगे सवाल नंबर कौन पर? सवाल नंबर आएंगे 8वें पर। 8वें नंबर का सवाल देखेंगे बच्चों। जो 8वें नंबर का सवाल है, कह रहा है घर से पिकनिक स्थल जा रहा है। वाह, कोई बच्चा है और घर से पिकनिक स्थल जा रहा है। बच्चों, कोई बच्चा है और घर से जा रहा, पिकनिक स्थल जा रहा है। तो देखो मैं बनाई देता हूँ, घर बनाई देता है। ये घर है और ये उसका पिकनिक स्थल है। ठीक, घर से जा रहा पिकनिक स्थल, ले पहुँच गया, पहुँचा दिया तुरंत। तो कह रहा है जब घर से पिकनिक जाता है तो इसे लगता है 6 घंटे का समय। मतलब जब यहाँ से यहाँ गया तो 6 घंटे का समय लगा। 6 घंटे का समय लगा। घर से पिकनिक स्थल जाने में 6 घंटे का समय लगा। और कैसे गया? ये पैदल गया। पैदल गया जब लगा इतना समय। कैसे गया बच्चों? ये गया पैदल, तभी उसको इतने घंटे का समय लगा। मान के चलो मोटरसाइकिल लेके जाता तो उसको 6 घंटा बिल्कुल ना लगता। आजकल बहुत स्पीड से भगाते हो तुम लोग। अगर तुम लोग ज़्यादा तेज से भगा दो, क्या पता तुम 10 मिनट में पहुंच जाओ। तो देखिए सवाल आगे कह रहा है किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता। बताओ, साइकिल से 2 घंटे में। देखते जाओ कितना तेज भगाता होगा। ऐसा बच्चा है, देखा तुमने? ऐसा बच्चा है कि 2 घंटे में साइकिल को उड़ा देता है और 2 घंटे में तुरंत पहुंच जाता है। ठीक, 2 घंटे में ये साइकिल से जाता है और घर से पिकनिक स्थल पहुंच जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए आगे सवाल कह रहा है यदि उसकी, पहले हम सीधा लास्ट में पढ़ लेते हैं। कह रहा पैदल चाल और साइकिल की चाल बताओ। पैदल चाल और साइकिल की चाल पूछी है तो हम पैदल चाल माने लेते हैं। माना बच्चे की पैदल चाल हम लोगों ने माना एक्स। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, एक्स बस नहीं लिखेंगे, चाल का मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चाल का मात्रक। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, चाल का मात्रक क्या लिखा जाए बच्चों? चाल का मात्रक यहाँ पे दिख रहा है आपको, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसको जो है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ही लिख लेना है। क्या लिख देना बच्चों? किलोमीटर प्रति घंटा में इसको लिख देना है। बच्चे पैदल चाल मान लिया। अरे वो फिर अब कहेगा मैं पैदल बस थोड़ी जा रहा था, साइकिल से भी जा रहा था, उसकी भी चाल लिखो। तो उसकी भी चाल लिखे देते हैं। बच्चे की साइकिल यहाँ पे मिटा के थोड़ी बहुत लिखे देते हैं। पैदल चाल लिख दिया, साइकिल की चाल लिखे देते हैं। साइकिल की चाल हमने माना, पता थोड़ी है, साइकिल की चाल हमने माना y किलोमीटर प्रति घंटा। पता होता तो कहीं को पूछता कि पैदल चाल और साइकिल की चाल बताओ। तो पैदल चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया बच्चों हमने, और साइकिल की चाल हमने y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। यहाँ से बच्चों अब आपको पढ़ना है, यहाँ से अब आपको समझ में आएगा। यहाँ से सवाल हमसे कह रहा है यदि उसकी साइकिल की औसत चाल, बच्चों जो साइकिल की चाल है वो पैदल चाल से 60 अधिक है। तो देखना यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे साइकिल की चाल लिखेंगे। ये जो साइकिल की चाल है बच्चों क्या है? ये जो पैदल चाल है, इस पैदल चाल से 60 अधिक है। तो पैदल चाल से 60 अधिक कर दिया।
जो साइकिल की चाल है बच्चों, ये पैदल चाल से 7 अधिक है। तो x प्लस 7 हमारी साइकिल की चाल हो गई। कितना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो यहाँ पे अब ये वाली साइकिल की चाल यूज किया जाएगा। अब बड़ी कंफ्यूजन है, ये वाली साइकिल की चाल यूज किया जाएगा। अभी बच्चों आप लोग सिर्फ रुकिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, आप लोग अच्छे समझिएगा। तो बच्चों जैसे देखा जाए, पैदल जाए या वो साइकिल से जाए, लेकिन जाना तो उसे घर से पिकनिक स्थल है, मतलब इस कंडीशन में दूरी समान होगी। पैदल तय की गई दूरी और साइकिल द्वारा तय की गई दूरी समान होगी। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं यहाँ का नीचे लिखता हूँ तो थोड़ी बहुत आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे पैदल तय की गई, पैदल तय की गई दूरी, पैदल तय की गई दूरी। तो पैदल तय की गई दूरी ये साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। ठीक, पैदल और साइकिल दूरी तो समान तय की गई, मतलब बराबर होगी दूरी। तो पैदल तय की गई दूरी, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, बराबर। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो ये हमने लिखा। अब यहाँ पे पैदल चाल पैदल समय लिखना है, मतलब पैदल चाल कितनी है, पैदल चाल हमारी ये है। ठीक, और पैदल का समय कितना है, पैदल का समय है 6 घंटे, 6 लिख देंगे। इसके बाद बराबर यहाँ पे साइकिल की चाल ये लिखा जाए। ये साइकिल की चाल बिल्कुल बच्चों नहीं लिखा जाएगा, ये बच्चों नहीं लिखा जाएगा। हम साइकिल की चाल ये वाली लिखेंगे। इसमें y तो आपको मानना ही नहीं है, आपको साइकिल की चाल y मानना ही नहीं है। क्यों नहीं मानना, क्योंकि सवाल कह रहा है साइकिल की चाल पैदल चाल से 7 अधिक है, तो पैदल चाल मानना है तो साइकिल की चाल अपने आप आ जाएगी। आप लोग ये गलती ना करना कि साइकिल की चाल y मान लो, क्योंकि वो नहीं लगेगा। क्योंकि सवाल जब बोल रहा है कि साइकिल की चाल पैदल से 7 अधिक है, तो पैदल मान लो, पैदल से 7 अधिक कर दो तो साइकिल की चाल आ जाएगी। बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम चाल लिख देंगे, क्या साइकिल वाली चाल लिख देंगे x प्लस 7, इसके बाद गुणे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम समय लिखेंगे। समय साइकिल वाला समय लिखेंगे 2 घंटे। तो यहाँ पे आप लोग लिख भी दीजिएगा कि पैदल जाने में लगा समय, पैदल जाने में लगा समय, पैदल जाने में कितना समय लगा, समय लगा उसे 6 घंटे का। और साइकिल से जाने में साइकिल से जाने में लगा समय, साइकिल से जाने में लगा समय, कितना समय लगा, साइकिल से जाने में समय लगा है 2 घंटे का। आप लोग पेपर में देख लीजिएगा कि यहाँ पे ये घंटे में है कि नहीं है, नहीं फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रहा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए गुणा करिए, 6 गुणे x कितना होगा, 6x होगा। यहाँ पे 2 से अंदर गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे 7 में 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस सवाल को लगाते हैं, आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ पे 6x लिखेंगे, इसके बाद 2x को यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर हम लिख देंगे 14। देखिए यहाँ पे 6 गुणे x किया बच्चों, 6x हुआ। यहाँ पे 2 का अंदर गुणा, 2 का गुणा x में 2x, 2 का गुणा 7 में 2 सत्ते 14। तो हमने ये 6x लिखा, 2x को यहाँ ले आए, माइनस 2x हो गया, 14 लिख दिया। अब देखिए 6x में 2x घटा देंगे हम लोग, 6 में 2 चला जाएगा, 4 आ जाएगा, बराबर का लिख देंगे 14। कितना लिख देंगे, 14 लिख देंगे। तो x बराबर लिखेंगे
x बराबर लिखेंगे 14 और 4 जाएगा नीचे, 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो x का मान 7/2 आया। तो बच्चों x का मान क्या आया? 7/2 आया। तो अब क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं इसमें, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, x का मान आया 3.5 आया, x का मान आ गया। तो x ही तो माना गया था, y का मान कहाँ निकालना है इसमें बताओ। तो यहाँ पे बच्चों लिखे देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। जो पूछ रहा था सब चीज़ बता सकते हैं। हमसे पूछ रहा था पैदल चाल, बच्चे की पैदल चाल पूरा लिख लीजिएगा। मैं लिखता हूँ पैदल चाल x माना था, x का माना है 3.5, तो लिख देंगे 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आया पैदल चाल। इसके बाद साइकिल की चाल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइकिल की चाल x की जगह लिख देंगे 3.5 प्लस क्या लिख देंगे 7, तो 7 3 हो जाएगा 10। अब दशमलव के पहले जुड़ेगा ये, 7 3 10, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया हमारा सवाल का आंसर। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आएंगे कौन से सवाल पर? सीधा आएंगे हम लोग 9वें सवाल पर आएंगे। 9वें नंबर का सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है। आप लोग इस सवाल को एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आपको हम बताएंगे 9वें नंबर का सवाल बताएंगे। बच्चों 9वें नंबर का सवाल देखेंगे। 9वें नंबर का सवाल आपको यहाँ पे नीचे स्क्रीन पर दिख गया होगा। स्क्रीन पर ना अगर लगा पाया होगा मैंने, तो आप लोग अपनी किताब से इस सवाल को मिलाइएगा। तो इसमें कह रहा है उनकी चाल ज्ञात करो। किनकी चाल ज्ञात करो? इसमें 2 लोग हैं, एक अजीत है और एक अमित है। एक अजीत है और एक अमित है, इनकी चाल हमें ज्ञात करना है ना। कुछ दूरी ये लोग तय कर रहे होंगे, तो इनकी चाल हमसे पूछा है। ठीक, इसमें कितने लोग हैं? 2 लोग। एक कौन है? अजीत, और दूसरा क्या? दूसरा है अमित। ठीक, तो कह रहा है 30 किलोमीटर चलने में, 30 किलोमीटर इनको चलना है। अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। सवाल कह रहा अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता है। तो अगर मैं पूछूं किसको ज्यादा समय लगा, तो आप लोग बोलेंगे अजीत को ज्यादा समय लगा। तो इसमें मैंने ऐसे क्रॉस लगा दिया, मतलब इसको ज्यादा समय लगता है, इसको कम समय लगता है। क्योंकि कह रहा सवाल हम थोड़ी कह रहे हैं, सवाल कह रहा है अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता। ये जो अजीत है इस अमित से ज्यादा समय लगता है 2 घंटे के, इसको ज्यादा समय लगा, इसको कम समय लगा। दूरी कितना तय करना है? दोनों को दूरी करना है 30 किलोमीटर दूरी तय करना है। कितना दूरी तय करना है? 30 किलोमीटर की दूरी तय करना है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करना है। 30 किलोमीटर की दूरी अगर ये लोग तय करेंगे तो बताओ, इसको समय लगेगा और इसको भी समय लगेगा, है ना। दूरी तय करना है तो समय तो लगेगा ही लगेगा। तो इसको समय लगेगा और इसको भी समय लगेगा। अब आपको पता होगा जो समय होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल करने पर समय आता है। दूरी बटे चाल, जो समय होता है वो दूरी बटे चाल, जो समय होता है वो दूरी बटे चाल। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, इसकी चाल हमें पता नहीं है, तो मैं इसकी चाल माने लेता हूँ x। ठीक, तो बताओ दूरी तो पता है, दूरी तो 30 किलोमीटर ही दोनों को तय करना है। दूरी तो 30 किलोमीटर ही तय करना है। तो दूरी मैंने 30 लिख दिया। इसके बाद चाल, इसकी चाल x लिख देंगे, ये आ गया। इसको समय लगेगा इतना। इसके बाद इसका समय निकालता हूँ, इसका समय, तो दूरी बटे चाल, इसकी चाल y माने लेता हूँ।
तो 30/y आया, 30/y आया। इसके बाद बच्चों देखना, इसको ज्यादा समय लग रहा था, इसको कम समय लग रहा था, तो ज्यादा जिसको समय लगे और जिसको ज्यादा समय लग रहा है उसको घटाना है, कम समय जिसको लगा है उसको घटाना है। मतलब जो अजीत को समय लगा है, इसको ज्यादा समय लगा है, ठीक, इसको ज्यादा समय लगा है, इस अमित को कम समय लगा है। जब इसको कम समय लगा है तो इसको घटा देंगे हम लोग, और घटाने पर जितना समय का अंतर है वो लिख देंगे। समय का अंतर कितना है, 2 घंटे, 2 लिख दिया। तो अब इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमने क्या चीज मानी है, ये चाल मानी है, और यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग सजा देंगे, लिख देंगे माना, क्या लिख देंगे, माना अजीत की चाल, अजीत की चाल, अजीत की चाल लिख देंगे क्या, x लिख देंगे, किलोमीटर है, किलोमीटर लिख दिया। और ये जो समय दिया गया ये घंटे में दिया गया है, तो चाल मानेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे, ठीक। अजीत की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। इसके बाद हम अमित की चाल मान लेंगे, अमित की चाल मान लेवा भैया, हम लोग क्या मान लेंगे, अमित की चाल मान लेंगे y किलोमीटर, y किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद सवाल को हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, आगे पढ़ेंगे इस सवाल को। तो देखिए बच्चों, आगे हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अजीत अपनी चाल 2 गुना कर दे, मतलब ये जो अजीत है, नहीं सॉरी, ये जो हमारा अजीत है, ये अजीत अपनी चाल 2 गुना कर लेता है। कितनी बच्चों कर लेता है, 2 गुनी कर लेता है। तो फिर कह रहा है सवाल, अगर अजीत अपनी चाल 2 गुनी कर दे तो अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा, अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। मतलब इस बार अब किसको समय ज्यादा लगेगा, अब बिल्कुल सिंपल है, अब इसको समय ज्यादा लगेगा, इसको स्टार करिए, इसको ज्यादा समय लगेगा और इसको कम समय लगेगा। तो इसकी चाल तुम्हारी 2 गुनी हो गई, तो ये 30/2x हो गया, ठीक। अब देखो, इसको ज्यादा समय लगा, इसको कम समय लगा, तो ज्यादा वाले समय में कम वाले समय घटा देंगे। तो हम यहाँ पे 30/y इसमें घटाएंगे, इसको 30/2x को घटाएंगे। अंतर कितना, 1 का अंतर, 1 लिख देंगे। ये चीज आपको समझ में आई होगी, आपको ये चीज समझ में आई होगी बच्चों। देखो यहाँ पे इसने अपनी सीधी सी बात है, जब मान के चलो तुम ज्यादा अपनी चाल बढ़ा दोगे, अब ज्यादा जोर से दौड़ोगे तो तुम्हें कम समय लगेगा, ठीक। तो इसे कम समय लगा, चाल बढ़ाए तो कम समय, जब इसे कम समय लगा तो इसे ज्यादा समय लगेगा। तो ये ज्यादा समय वाला कम समय वाले में घटाना है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा इन सवालों को लगाने में। तो आप लोग इन सवालों को तुरंत लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे थोड़ी बहुत समीकरण बन के आ चुके हैं। तो इसको उठा के यहाँ लिखे देता हूँ, ले ये साफ हो गया। यहाँ पे क्या लिखा था, अमित की चाल, अमित की चाल लिखा था यहाँ पे, ठीक। तो इसको थोड़ी उठा के ऊपर करे देता हूँ, 30/x माइनस 30/y बराबर 2। इसके बाद 30/y, इसके बाद माइनस 30/2x बराबर कितना, 1। मिटा दिया। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये तुरंत कट जाएगा, y वाला तुरंत कट जाएगा। यहाँ पे 30/y है, यहाँ पे 30/y है, y वाला पद इसमें तुरंत कट रहा है। तो सीधा आप लोग समीकरण 1 इसे बनाओ, समीकरण 2 इसे बनाओ। तो यहाँ पे माइनस का है ये, और ये प्लस का है, चिन्ह अलग अलग है। तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर, सेम चिन्ह होते तो घटाने पर, जोड़ने पर लिखेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे। तो देखिए 30/x लिख देंगे, माइनस 30/y लिख देंगे, इसके बाद प्लस 30/y लिख देंगे, माइनस 30/2x लिख देंगे, बराबर
यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 1, 2 प्लस क्या बच्चों 1। अब देखिए यहाँ पे -30/y प्लस का 30/y क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 30/x लिखेंगे और माइनस यहाँ पे 30 हम 2x लिखेंगे, बराबर 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये चीज़ बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे 2x लिखेंगे, तो देखिए बच्चों x से हमारा x कट जाएगा, यहाँ पे बच्चों क्या होगा, x से हमारा x कट जाएगा और 2 का गुणा यहाँ 30 में हो जाएगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा 60 और 2x से 2x कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा 30 ही रहेगा। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। x से x कट गया, 2 का गुणा ऊपर 60 आ गया, यहाँ पे 2x से 2x कट गया, यहाँ पे जब 30 लिखा 30 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पे पहले घटा देते हैं, 60 में 30 गया 30 आया, नीचे 2x और यहाँ पे 3, इसके बटे में 1 कैंची गुणा, इसका गुणा इसमें तो कितना आएगा 6x आ जाएगा, इसका गुणा इसमें तो कितना आ जाएगा 30। तो अब देखिए आगे x बराबर 30 लिखेंगे, 6 लिखेंगे नीचे, 6 से भाग 6 पंचे 30, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा 5। अब जो ये x का मान आया है बच्चों, अब रख देना समीकरण 1 में, तो y का मान आ जाएगा। तो देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो देखिए 30 लिखेंगे और x की जगह 5 लिखेंगे, माइनस 30/y फिर बराबर 2, तो 5 से भाग 5 6 का 30, तो माइनस 30/y और यहाँ पे 2 लिखेंगे, 6 को यहाँ लिखेंगे, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस का 30/y माइनस का कितना 4, तो माइनस से माइनस कट गया, इसके बटे में 1 गुणा, तो 4y और यहाँ पे 30। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। 5 6 का 30 हुआ और जब हमने इसको इस तरह भेजा तो माइनस का 4 आया, ये 30/y लिखा हुआ है तो इसका गुणा इसमें, ये हमारा 4x नहीं 4y होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम 30 लिखेंगे और 4 को लिखेंगे नीचे, 4 से भाग 4 7 28, 4 पंचे 20, तो y का मान आया 7.5 आया। तो सीधा हम लिख देंगे अजीत की चाल, लिखेंगे अजीत की चाल लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे, x का मान कितना 5 लिखेंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे अमित की चाल लिखेंगे, y की जगह लिख देंगे 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए बच्चों हमें दोनों की चाल बताना था तो हमने दोनों की चाल ज्ञात कर लिया। इसके बाद देखेंगे 10वें नंबर का सवाल देखेंगे। आप लोग इस सवाल के स्क्रीनशॉट लीजिए। जब तक बच्चों यहाँ पे आपको ये जो प्रश्न दिख रहा है ये प्रश्न नंबर 10 है। बच्चों अगर हम इस प्रश्न की अगर बात करें तो ये बच्चों पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बच्चों पेपर में पूछा गया प्रश्न है। बच्चों इस प्रकार का प्रश्न पेपर में पूछा जाता है तो आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो बच्चों ये प्रश्न हमसे आखिर ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें हमसे कह रहा है उसकी का मतलब इसमें आखिर है कौन, तो इसमें है ऋतु की स्थिर जल में हमें तैरने की चाल ज्ञात करना है। तो बच्चों हमने तुरंत मान लिया है ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा पहले ही मान लिया है। इसके बाद देखिए बच्चों हमें धारा की चाल ज्ञात करना है तो हमने धारा की चाल भी मान लिया है। बच्चों ये प्रश्न उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है जो बच्चे गांव से हैं, मान के चलो नहीं भी हैं तब भी उनको समझ में आएगा ही आएगा। बच्चों जो गांव के बच्चे हैं उन्होंने नदियों में बहुत नहाया है, तो देखिए वही हम यहाँ पे नदी थोड़ी थोड़ी बनाए देते हैं। ये हमने एक तरह से समझ के चलिए, ये हमने बना दिया, नदी बना दिया। तो बच्चों देखा होगा नदी में पानी बहता है हमारा,
नदी जो बच्चों हमारी होती है उसमें हमारा पानी बहता है। तो जो हमारा पानी बहता है तो पानी को हम कहते हैं कि ये हमारी जो है पानी की धारा है। धारा हमारी जिस दिशा में होगी तो हम कहेंगे पानी की जो धारा की दिशा है वो हमारी इस तरफ है। ये मान के चलिए जो पानी हमारा बह रहा है ये हमारा इस तरफ बह रहा है, इस तरफ से इस तरफ बह रहा है। अगर इसमें अगर कोई तैरने के लिए आएगा, अगर मान के चलो इसमें कोई अगर तैरने के लिए आएगा, अगर वो इसी दिशा में तैरेगा जिस दिशा में धारा बह रही है, तब क्या होगा, तब बहुत स्पीड से दोनों लोग जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में दोनों की चाल क्या हो गई, जुड़ गई। ऐसे कंडीशन में दोनों की चाल क्या हो गई, जुड़ गई। तो धारा की दिशा में अगर तैरना है तो हम कहेंगे धारा के अनुकूल तैरना पड़ेगा। हम क्या कहेंगे, धारा के अनुकूल उसे तैरना पड़ेगा, तभी क्या होगा, दोनों की चालें जुड़ेंगी। तो ऋतु हमारी धारा के दिशा में अगर तैर रही है, धारा की दिशा में यानी धारा के अनुकूल अगर तैर रही है तो हम क्या करेंगे, ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों की चालों को जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने दोनों की चालों को तुरंत जोड़कर लिखा, दोनों की चालों को जोड़कर तुरंत लिखा। इसके बाद हमने तुरंत प्रश्न पढ़ा। हमने पढ़ा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है। जो ऋतु है हमारी बच्चों, ऋतु हमारी धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती, धारा के अनुकूल मतलब धारा के अनुकूल वाली चाल यहाँ पे लिख दें, धारा के अनुकूल वाली चाल लिख दें, क्योंकि धारा जिस दिशा में है उसी दिशा में तैर रही। तो इनकी चाल हमने जब जोड़ा है तो धारा के अनुकूल वाली चाल यहाँ लिखा जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो धारा के अनुकूल वाली चाल कैसे निकाला जाए, तो चाल का सूत्र हमने कक्षा 5 में ही पढ़ लिया था कि चाल जो होता है, चाल होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना गई, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर गई और कितने घंटे में गई, 2 घंटे में गई। 2 से भाग, तो 2 से अगर बच्चों हम भाग देते हैं, 2 से अगर बच्चों हम भाग देते हैं, 30 किलोमीटर नहीं गई बच्चों, कितने किलोमीटर गई, तो ये गई 20 किलोमीटर गई। अगर 2 से भाग देते हैं इसमें तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी धारा के अनुकूल उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो यहाँ पे हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। इसके बाद बच्चों धारा की दिशा तो यही है, लेकिन ऋतु का मन बदल गया। उसने सोचा अब मैं यहाँ से जब यहाँ चली गई हूँ तो अब मैं उल्टा आऊंगी। जब ये उल्टा आएगी तो इसे खुद लगेगा कि मैं जो है थोड़ी बहुत पीछे जा रही हूँ, इसे खुद लगेगा मैं थोड़ी बहुत पीछे जा रही हूँ। जब इस तरफ से आएगी, धारा की दिशा ये है, और इस तरफ से अगर इसको आना है, इस तरफ से अगर आना है तो धारा इसको इस तरफ की ओर झेलेगी, मतलब इस तरफ को इसको ढकेलेगी। तो इसे खुद लगेगा कि मैं पीछे की ओर जा रही हूँ। तो मतलब ये जब धारा इस तरफ है और इसको उल्टा आना है तो ये धारा के प्रतिकूल कहा जाएगा कि ये धारा के प्रतिकूल आ रही है। ये बात बच्चों समझ में आई होगी आपको। तो जब ये पीछे आएगी तो इसकी जो चाल होगी, इसकी चाल थोड़ी बहुत इसको लगेगा कि मैं जो है घट रही हूँ, तो ये घट जाएगी। ठीक, ये कैसे घट जाएगी, इसकी चाल में धारा की चाल जैसे ये ऐसे आएगी तो धारा जो है पीछे थोड़ी बहुत कमती जाएगी। तो धारा की चाल घटाइएगा, हमेशा याद रखिएगा धारा की चाल को ही घटाया जाता है। तो इसके बाद प्रतिकूल में क्या होता है बच्चों, वो दो घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो प्रतिकूल चाल निकालेंगे तो दूरी लिखेंगे, दूरी कितनी है, दूरी 10 किलोमीटर है और समय 10 किलोमीटर नहीं बच्चों, कितना 4 किलोमीटर है और समय कितना, समय 2 घंटे है। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे प्रतिकूल चाल हमारी आ गई बच्चों 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे 2 समीकरण तुरंत हमारे बन गए। अगर ये पेपर में प्रश्न आ जाएगा तो आप लोग इसे तुरंत उड़ा देंगे, दोनों को जोड़ के
आपको क्या करना है, 20 लिखा, 20 में 2 से भाग देना, तुरंत 10 लिख देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो हमारी ऋतु चाल है इसमें धारा की चाल घटा के लिखना, प्रतिकूल में घटा के लिखना, धारा की चाल घटाया जाता है। और ये जो 4 लिखा, 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हमारे 2 समीकरण बने। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस का y माइनस का y, तो तुरंत कट रहा है। तो ऐसे तुरंत थोड़ी यहाँ पे काट के लिखेंगे, हम एक लाइन बढ़ाएंगे। हम देखो क्या करेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर अलग अलग चिन्ह है, तो जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर दोनों को हम लोग जोड़ देवा बच्चा लोग। तो देखिए लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, इसके बाद x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ने पर चिन्ह थोड़ी बदलेगा, ये हमारा कट गया। x और x हमारा 2x हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 10 और 2 जोड़ के 12 लिख देंगे, x बराबर 12 लिखेंगे, 2 को नीचे लिखेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, तो x का मान हमारा 6 आ गया। और बच्चों अब ये जो x का मान आया है समीकरण 1 में रख दो, तो लिख देना x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे, x की जगह 6 लिख देंगे, 6 प्लस का y बराबर का 10, तो y लिखेंगे 10 लिखेंगे, 6 को यहाँ लिखेंगे, माइनस का 6 हो जाएगा, y बराबर 10 में 6 घट जाएगा तो 4। तो अब यहाँ पे माना हटा के लिख देंगे ऋतु की स्थिर जल में चाल, जो पूछ रहा था, ऋतु की स्थिर जल में चाल x माना था, x का मान कितना आया 6, तो लिख देंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिख देंगे। इसके बाद धारा की चाल लिख देंगे, y की जगह क्या लिख देंगे, y की जगह 4 लिख देंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सवाल हमारा बच्चों लग चुका है। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में बच्चों आया होगा। तो इस सवाल को मैं मिटाता हूँ, 11वें नंबर का सवाल आपसे बन जाएगा, क्योंकि इसमें भिन्न ज्ञात करना है, तो लगाइएगा आप लोग। इसके बाद हम बताएंगे आपको 12वें नंबर का सवाल बताएंगे। तो 12वें नंबर के सवाल को आप लोग देखिएगा। इस सवाल में कह रहा है बच्चा लोग कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की किसकी, पिता और पुत्र, इनकी वर्तमान आयु हमसे ज्ञात करने के लिए कही गई है। तो पिता बड़ा होता है, इसी को माने लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु क्या लिख देंगे, x वर्ष लिख देंगे। इसके बाद पुत्र लिखेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु क्या लिख देंगे, y वर्ष लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे हमें क्या करना था बच्चों, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना था। तो हमने एक की वर्तमान आयु को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। इसके बाद सवाल कह रहा है दोनों की आयु का अनुपात 5:2 है। दोनों के आयु का अनुपात कितना है बच्चों, 5:2 है। मतलब ये दोनों की आयु लिखी है, इसकी x है और इसकी y है। आयु का अनुपात कह रहा था, यहाँ पर अनुपात कर दिया। अनुपात कितना कह रहा है कि 5:2 का अनुपात है भैया लोग, ले लिख दिया। अब देखिए ये हमने क्या किया, प्रश्न के अनुसार किया। तो यहाँ पे लिखा प्रश्नानुसार लिखा। अब अनुपात कहता ले मुझे हटाओ और ऐसा चिन्ह लगाओ, मेरे बाद जो लिखा है उसको नीचे लिखो, लिख दिया। अब यहाँ पे 5, इसके बाद 2 गया हमारा नीचे। यहाँ पे 2 का गुणा x में हुई गवा तो 2x हो गया बच्चा लोग। यहाँ पे 5 का गुणा y में हुआ तो 5y लिख दिया हम लोगों ने।
अब देखो x लिखा, फिर 5y लिखा, 2 को मैंने नीचे लिख दिया। ये हमने क्या किया, x का मान y के पदों में लिख दिया, इसे बना दिया पहला समीकरण। इसके बाद हम लोग सवाल को आगे पढ़वा बच्चा लोग। आगे कह रहा हमसे 10 वर्ष बाद, मतलब अब ये जो है समय के अनुसार बढ़ते हैं, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद यहाँ केवल मैं लिख देता हूँ 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु बढ़ गई, तो बेटा भी 10 साल बाद बड़ा हो गया। इसमें 10 जोड़ेंगे, बाद कहेगा तो जोड़ेंगे। और 10 साल बाद हमारा, 10 साल बाद पुत्र भी बड़ा होगा, तो इसमें भी 10 जोड़ दिया। इसके बाद कह रहा है क्या, इनकी आयु का अनुपात, मतलब इसी के पास में सटा के इसको भी लिख देंगे y + 10। ठीक, दोनों का अनुपात 10 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना है, कितना है बच्चा लोग, ये है 2:1 है, ऐसा हमने लिखा। इसके बाद जो काम यहाँ किया था इसके बटे में इसको लिखेंगे x + 10 बटे y + 10, यहाँ पे 2 के बटे में 1। इसके बाद कैंची गुणा, इसका गुणा इसमें x + 10 और इसका गुणा इसमें 2 का गुणा y में 2y, 2 का गुणा 10 में तो 20। तो x लिखेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, माइनस का 2y हो जाएगा। 20 लिख देंगे, 10 को यहाँ लिख देंगे, माइनस का 10 हो जाएगा। x माइनस का 2y, 20 में 10 जाएगा, 10 आएगा। इसे बना देंगे दूसरा समीकरण। ये x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे, x की जगह लिख देंगे 5y बटे 2, ये लिख दिया, माइनस का 2y लिख दिया, बराबर कितना है 10, ये भी लिख दिया, बटे में 1 किया, 2 लासा लिया, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, इसलिए 5y लिखेंगे। यहाँ पे 1 का भाग 2 में, 2 का गुणा ऊपर, 4y लिखेंगे, बराबर का 10 लिखेंगे, बटे में 1 करेंगे, कैंची गुणा कराएंगे। यहाँ पे 5y में 4y घटा देंगे तो 1y आ जाएगा। यहाँ पे 10 गुणे 2 कर देंगे तो कितना लिख देंगे 20। y का मान हमारा 20 आ गया। y का मान यहाँ रख दो समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 5 गुणे y की जगह y का मान 20 बटे कितना 2। ठीक, 5 गुणे y की जगह 20 बटे 2, 2 से काटेंगे 10 12 कट जाएगा। तो x बराबर 10 पना कितना 50। लाइट चली गई है इसलिए आपको जो है नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने सवाल को बता दिया, x और y का मान बता दिया है। तो आप लोग जो है पिता और पुत्र की आयु लिख लीजिएगा। पिता हमारा 50 वर्ष का होगा और पुत्र हमारा 20 वर्ष का होगा। इसके बाद आएंगे आगे वाले सवाल में। बच्चों अभी आपने देखा 12वें नंबर का सवाल, जाना और समझा। इसके बाद बच्चों अब हम लोग देखेंगे 13वें नंबर का सवाल। 13वें नंबर के सवाल के सीधा हम लास्ट में पढ़ते हैं। लास्ट में हमसे कह रहा है उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी का मतलब अब आगे से हम पढ़ेंगे। आगे कह रहा 5 वर्ष बाद, अभी 5 वर्ष बाद ये छोड़ो, कह रहा है जैकब की आयु और पुत्र की आयु, मतलब हमें जैकब और पुत्र की आयु ज्ञात करना है। तो जैकब की उम्र जो है या आयु हम मान लेंगे x, मान लेंगे कि x वर्ष का, इसके पुत्र को भी मान लेंगे, इसके पुत्र को हम y वर्ष मान लेंगे, क्योंकि हमें दोनों की आयु ज्ञात करना है। तो हमने दोनों की आयु क्या किया बच्चों, मान लिया। इसकी बात देखिए, जो हमारा यहाँ पे आगे से कह रहा है, आगे जो लिखा है इसमें हमसे कह रहा 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद इनकी उम्र, जैसे ये x वर्ष माना और 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा। 5 वर्ष बाद मतलब ये x वर्ष का है और 5 वर्ष बाद इसमें उम्र जब बढ़ेगी तो ये x से x + 5 हो जाएगा। जब ये बड़ा होगा, जब हमारा ये जैकब बड़ा होगा, तो इसके पुत्र में भी इतने ही वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, ये भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे
5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद लिखेंगे यहाँ पे। और 5 वर्ष बाद जब हम लिखेंगे तो 5 वर्ष बाद दोनों बड़े हो जाएंगे, तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे और इसमें भी हम 5 जोड़ देगा बच्चा लोग। नहीं, पुत्र उतने वर्ष का थोड़ी रहेगा, पुत्र भी हमारा 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। जब 5 वर्ष इसकी उम्र बढ़ जाएगी तो 5 वर्ष इसकी भी उम्र बढ़ जाएगी, तो दोनों में जोड़ दिया। इसके बाद बच्चों देखिए ध्यान पूर्वक, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। जो हमारा ये पिता है जैकब, जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। इससे 3 गुना हो जाएगा ये। जैसे मान के चलो ये क्या है हमारा, ये 6 साल का है, तो ये कितना 18 साल का होगा। इससे अपने पुत्र से 3 गुना होगा, अपने पुत्र से ये पिता 3 गुना होगा। बराबर करना है अगर तो पुत्र वाले में ही तो गुणा होगा, पुत्र वाले में ही तो गुणा होगा, तभी तो बराबर हो पाएगा। क्योंकि इसकी जो उम्र है वैसे ही ज्यादा है, इसकी कम है, तो कम वाले में हम गुणा कराएंगे, 3 का गुणा कराएंगे। याद रखेंगे हमेशा गुणा कराते हैं पुत्र वाले में, जो हमारा पुत्र है उसमें ही गुणा करा देंगे, तो अपने पिता की उम्र के बराबर। यहाँ पे बराबर चिन्ह है तो बराबर तो होना चाहिए दोनों को। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे x + 5, इसके बाद 3 का गुणा 3y, इसके बाद 3 × 5 = 15। x लिखा हमने, 3y लाया हमने, यहाँ पे माइनस का 3y हो गया, 15 लिखा, 5 को यहाँ लिख दिया माइनस का 5, x माइनस का 3y लिखा, घटा दिया 10 हो गया। पहला समीकरण हमने बना दिया। इसके बाद देखिए आगे पढ़ेंगे, आगे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष क्या बच्चों? पूर्व। तो जब 5 वर्ष पूर्व कहे मतलब पहले की अब बात कर रहा, पहले की बात करे तो घटाना, x में 5 घटा देना, y में भी 5 घटा देना। अब जितना गुना कहे पुत्र वाले में गुणा करा देना। ठीक, तो क्या कह रहा है? 7 गुनी थी, मतलब इसमें 7 से गुणा कराना है तुम्हें। ठीक, ये हमारा साफ हो गया। चलिए देखिए, x - 5, 7 का गुणा 7y और 7 × 35, 7y 7 × 35। तो देखिए x लिखेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, माइनस का 7y हो जाएगा, माइनस का 35 लिखेंगे, माइनस का 5 यहाँ लिखेंगे, प्लस का 5 होगा, तो x माइनस का 7y लिखेंगे, घटा देंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। समीकरण दूसरा। दोनों समीकरण में हम नजर लगाएंगे, नजर लगाकर देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। भैया लोग यहाँ पे y वाला तो नहीं दिख रहा कि सेम है, लेकिन x वाला हमें दिख रहा कि x यहाँ है, x यहाँ है, तो x वाला कट जाएगा तो y का मान निकल आएगा। x इसमें प्लस का है, इसमें भी x प्लस का, तो प्लस प्लस तो कट ही नहीं कर रहा बच्चा लोग, जो ये प्लस प्लस दोनों हैं तो x हमारे कट ही नहीं कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह बदल देंगे, इनके हम चिन्ह बदल देंगे बच्चों लोग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस का x माइनस का x कर देंगे, चिन्ह बदलने के लिए घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो देखिए इसको लिखेंगे x माइनस का 3y, इसके बाद 10 लिखेंगे 10, इसके बाद इसको लिखेंगे x माइनस का 7y बराबर कितना, माइनस का 30। ठीक, इसके बाद देखिए घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3y, यहाँ पे प्लस का 7y बराबर यहाँ पे 10 प्लस का 30, तो यहाँ पे कितना 4y और यहाँ पे कितना, यहाँ पे हमारा 40, तो y बराबर 40, 4 गया नीचे, 4 से भाग दिया 10 आया, y का मान 10 आया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने
पर। तो देखिए x लिखेंगे -3 गुणे y की जगह 10 लिखेंगे, बराबर का 10 लिखेंगे, x माइनस का 30 लिखेंगे, फिर इसके बाद में 10 लिखेंगे। तो x बराबर 10 प्लस का 30 लिखेंगे। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 3 10 40। यानी नीचे आप लोग मान हटा के लिख दीजिएगा जैकब की आयु x की जगह 40 वर्ष और पुत्र की आयु y की जगह, y का मान कितना 10 वर्ष का होगा। बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने आपको 13वें नंबर तक के सवाल बताए हैं। अगली क्लास की वीडियो में मैं आपको 14 नंबर के प्रश्न से बताऊंगा। बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जितने भी सवाल आपको बताए गए हैं मुझे उम्मीद है सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी सवाल में अगर समस्या रहती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी सवाल में समस्या हो तो आप लोग सवाल का नंबर डालिएगा और आप हमें कमेंट करिएगा, तो उस सवाल को दोबारा हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है जो प्रश्न इस वीडियो में आपको बताए गए हैं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न सभी समझ में आए हों तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो आपके साथ कक्षा 10 में पढ़ते हैं और बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं और अच्छे अंक अगर लाना चाहते हैं तो आप उनके साथ हमारी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में। जल्दी ही आप लोग के सामने वो नई वीडियो आएगी और उसमें आपको 14 नंबर के प्रश्न से बताया जाएगा।